हेलो दोस्तों, तो आज मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी अराउंड 7 AM। तो इसके बाद में जो घर का रूटीन रहता है वो सब मैंने काम फिनिश करा और करने के बाद में मैंने अराउंड 10 AM अपने स्टडी टेबल पे आई थी। तो सबसे फर्स्ट में मैंने स्टडी टेबल को क्लीन करा, उसके बाद में टू डू लिस्ट प्रिपेयर की। और टू डू लिस्ट प्रिपेयर के बिना मैं कभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं करती, बिकॉज फिर हमें हमारे टारगेट का ही कुछ पता नहीं रहता क्या करना था, क्या कंप्लीट हुआ। और फिर मैंने दिन स्टार्ट करा था अनुभव सर के एडिटोरियल से। एंड एडिटोरियल को लेके भी एक कमेंट आया था कि किसका बेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किस फैकल्टी का बेस्ट है, जो भी करवाता है अपना 100% ही देता है। ये टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ में आता है। मैं पहले निमिषा मैम को भी फॉलो करती थी एंड निमिषा मैम का वो कैब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छा कैब करवाती हैं। और अभी भी मैं अगर वो कैब देखना होता है तो कभी कभी मैं निमिषा मैम का भी देख लेती हूँ। एंड वैसे करेंटली मैं अनुभव सर का फॉलो कर रही हूँ, वो आप देख ही रहे हैं। अनुभव सर के पोर्शन में मुझे क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे रहते हैं जो सर आरसी में करवाते हैं। तो आप लोग एक बार यूट्यूब पे वॉच कर लो। एंड एक वरुण चित्रा सर भी हैं, जिसका आपको अच्छा लगे आप उसी को फॉलो कर सकते हो। उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने अनुभव सर की एक सुपर मॉक क्लास भी की थी, वो भी YT पर ही आती है डेली ADA 247 चैनल पर। और इसे कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया था करेंट अफेयर, जो कि मैं अभिजीत सर का कर रही हूँ। एंड करेंट अफेयर को लेके भी एक क्वेश्चन था कि क्या मैंने बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट किया। तो नहीं गाइस, अभी मैंने बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट नहीं करी है। बैंकिंग अवेयरनेस को मैंने करंट टाइम होल्ड में रखा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता। अभी इतना स्टडी मैनेज करने को ही मेरे 9 से 10 घंटे जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स सी कब स्टार्ट होता है। वैसे मेरे प्लान अकॉर्डिंग तो मैंने उसे होल्ड पे अभी करंट टाइम है और 1 जून से डिसाइड किया कि जून में मैं मेंस के सब्जेक्ट को लेके चलूँगी। लाइक कंप्यूटर है, बैंकिंग अवेयरनेस है एंड हिंदी, जो मतलब RRB में हमें अटेम्प्ट करनी है मेंस में। तो लेट्स सी कि कब स्टार्ट हो पाता है। और बाकी करंट अफेयर में जो सर इसमें इकॉनमी, बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ करवाते हैं, इसे तो मैं बहुत अच्छे से नोट डाउन करती हूँ एंड डेली रिवाइज भी कर लेती हूँ। उसके पीछे का रीज़न है कि जब भी हम मतलब बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे तो ये डेटाबेसेस न्यूज़ है, तो अगर हमारी अभी से हम इसे ज़्यादा रिवाइज करें तो इस पर हमारी अच्छी कमांड बनी होगी, जो हमें एग्ज़ाम में बेनिफिट रहेगी। उसके बाद में ब्रेक लिया था और फिर मैंने 5 PM एक छोटा सा सेशन अगेन स्टडी का किया था, जिसमें स्लॉट में मैंने सिर्फ स्पीड टेस्ट दिया था। और ये गाइडली पर है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें मल्टीप्लिकेशन ही होते हैं। लाइक 59 है तो उसका अराउंड 100 जितने भी नंबर उनके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। लास्ट में आपको आपका स्कोर और टाइम पता लग जाता है कितने टाइम उन्होंने कैलकुलेशन करी। इसमें मैंने शायद 40 में से 36 मेरे सही गए थे एंड 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। और मेरा टाइम लगा था शायद 10 या 12 मिनट कुछ ऐसा लगा था। और उसके बाद में फिर मैंने डिनर वगैरह प्रिपेयर किया था और वो सब करने के बाद में मेरा जो लास्ट वाला स्लॉट है वो सीधा डायरेक्ट स्टार्ट होता है रात को 9 बजे। इसमें फिर मैंने पजल का सर का सेशन किया था एंड मैं बेसिकली रिकॉर्डेड करती हूँ, तो ये मैं पुराने वाला क्लास ही सर का कर रही हूँ। एंड इसमें पजल्स काफ़ी अच्छे लेवल की होती हैं और मैं पजल में भी किसी और चीज़ को किसी को भी फॉलो नहीं कर रही। अगर किसी दिन सर का लेक्चर ये वाला नहीं आता है तो फिर मेरे पास में गाइडली के बंडल टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, वो मैंने SBI के टाइम पे लिए थे। एंड टॉपिक वाइज टेस्ट तो उससे भी कभी कभी मैं पजल की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बट अगर मैं ये सेशन देखती हूँ तो फिर मैं किसी और की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर यही हमारे लिए सफिशिएंट होता है। एंड इसे कंप्लीट करने के बाद में एक मैंने रेशियो का क्लास किया था और उसके बाद मैंने ये करा है स्पीड मैथ, मतलब वही बेसिक मैथ जो होता है हमारा, क्यूब स्क्वायर, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल्स। और ये मैंने आज बहुत लेट किया, अराउंड 1 AM नाइट में ऐसे कुछ समथिंग किया था मैंने। तो इसमें मैंने क्यूब लिखती हूँ मैं 30 तक, स्क्वायर 60 तक जो मुझे लर्न है एंड टेबल 30 तक। और मैं अभी टेबल भी इंक्रीज कर रही हूँ 31 से 35 तक एंड क्यूब भी 35 तक एंड जो स्क्वायर है वो मैं 70 तक अप्रॉक्स थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हूँ। आज मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज नहीं लिखी थी, टाइम भी कम था एंड दूसरा रीज़न था मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, बट ये लिखते लिखते फिर मेरी नींद तो हट चुकी थी। और फिर मैंने अटैम्प्ट किया था एक फुल मॉक, जो कि मैंने गाइडली पर ही लगाया था। गाइडली का वैसे मेरे पास में बैच तो मतलब बाय तो नहीं किया मैंने इसके मॉक टेस्ट अभी, ये जो फ्री था 2025 का एज अ ट्रायल देते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग अटैम्प्ट करो तो थोड़ा टाइम से करो। मैंने तो इसे बिल्कुल लास्ट में रात में शायद 2 बजे इसे अटैम्प्ट किया था, तो मेरे से तो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुए। ओवरऑल मैंने 56 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 52 सही गए थे एंड
4 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए थे, 2 रीजनिंग में एंड 2 क्वांट में। क्वांट का तो चलो सही था, 27 था, बट जो रीजनिंग का 27 अटैम्प्ट था उसमें मेरी स्पीड बहुत ही कम थी। ये रही मेरी आज की स्टडी, जिसमें मेरी स्टडी हुई है 9 घंटे प्लस हुई थी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई स्टडी व्लॉग।